नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलते हैं। और उसी क्रम में आज की इस वीडियो के अंदर हम कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड के बारे में देखने वाले हैं। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम का फंड है जिसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त अभी तक का रिटर्न इस फंड ने दिए हैं। अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 40% का रिटर्न इस फंड ने अभी तक लोगों को दे चुका है। दोस्तों, अगर हम इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक का जो इसका CAGR रिपोर्ट रही है लास्ट 10 ईयर का 17.64% का रिटर्न इस फंड ने अभी तक दिया है। तो अगर आप रिटर्न्स के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त रिटर्न है, क्योंकि इस फंड के अंदर जो अभी रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, ऐसे रिटर्न्स आपको मैक्सिमम फंड्स जो स्मॉल कैप के होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इस फंड में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर भी इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स कई फंड्स नहीं दे रहे हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर अभी हम इसके पूरे परफॉर्मेंस और किन कैटेगरीज के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट होता है और इनके फंड मैनेजर हैं, पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो को हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने 2013 में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो अभी उसको अगर देखेंगे तो 17% के हिसाब से उन्हें रिटर्न्स मिल रहा होता। तो उस समय की 1,000 रुपये की कीमत आज के समय में 5,825 रुपये का हो जाता, क्योंकि इसमें इनका जो ग्राफ अगर देखेंगे तो हर साल कंसिस्टेंसी बढ़ती ही गई है। सिर्फ कोविड का अगर आप दौर देखेंगे 2020 का, तो उस टाइम पे ये मार्केट डाउन हुआ था तो फंड भी काफ़ी डाउन हुआ था। लेकिन उसके बाद में अगर 2020 के बाद देखेंगे तो 21, 22 और 23 अभी बिल्कुल टॉप पे इसके रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर इस फंड की बात करें तो ये 25/2/2008 से फंड लॉन्च हुआ था। और इसके जो फंड मैनेजर हैं हरीश कृष्णन जी हैं, जो अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। 1 फरवरी 2015 से अभी इस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं और काफ़ी डिफरेंट एक्सपेंसेस स्ट्रक्चर के साथ में इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इन्होंने इसको इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो को और उसके अंदर इसका अच्छा रिटर्न्स आउटपुट निकाल रहे हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि उसके पोर्टफोलियो के अंदर किस तरीके के किन सेक्टर्स के फंड लगे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के जो फंड होते हैं उन्हीं के पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ही कोई भी फंड परफॉर्म करता है। तो अगर इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर है, जिसका वेटेज अगर पोर्टफोलियो के देखें तो 15.92% का है। वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर 15.2% का है और ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर 12.68% का है। और इसके अलावा सीमेंट एंड सीमेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर 8.59% का है, गैस के अंदर 7.1% है और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर 6.22% का है। इसी तरीके के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, टेलीकॉम सर्विसेज, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स और इसके अलावा दोस्तों केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंदर भी इनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अगर ओवरऑल अब कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो इनका जो पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप कंपनियां जो है 35.14% का उनका शेयर है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप में देखेंगे तो 32.61% का है और स्मॉल कैप में 28.23% का है और अदर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो 4% का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इस फंड को बेटर तरीके से अगर इसका परफॉर्मेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने इस पूरे फंड को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर डाइवर्सिफाइड कर रखा है। मेजर अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप के जो फंड्स होते हैं वो 12 to 13% का रिटर्न्स देते हैं ये। उसी क्रम में अगर मिड कैप का देखेंगे तो मिड कैप में भी 14 से 15% का रिटर्न मोस्टली रहता ही है और स्मॉल कैप का भी जो फंड है 15 से 17% के रिटर्न्स इनके देखने को मिलते हैं।
अब दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ पर इनका जो रिटर्न्स है, इसीलिए लास्ट 3 ईयर का जो है वो 40% तक का रिटर्न्स है, क्योंकि कोविड के बाद में मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रोथ में रहा है। उसी का वजह से ये इतना अच्छा बेहतर तरीके से फंड ने परफॉर्म किया है। तो तीनों ही कैटेगरीज को लगभग सेम कैटेगरीज के अंदर शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए तीनों ही फंड में अगर आप देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो नुकसान कम हुआ है इस फंड को। बेटर रिटर्न्स इस फंड के अंदर अभी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी तक के अगर इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक साल का इस फंड का जो रिटर्न्स है 24.71% का रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स रहा है। वहीं जैसे पिछले 3 साल के रिटर्न्स की मैं बात कर रहा था, आपको बताया था कि 40.26% का रिटर्न है। कोविड के बाद का इस फंड ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। और ओवरऑल अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको 21.30% का रिटर्न्स देखने को मिला था। और इसी क्रम में अगर आप 10 ईयर का देखते हैं तो 20.89% का इसका पिछले 10 साल का रिटर्न है। और जब से ये फंड अभी स्टार्ट हुआ है और जब से अगर आप देखेंगे तो 17.65% का रिटर्न है। तो अगर आप 17% का भी रिटर्न्स पकड़ के चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स ये फंड अभी तक दे रहा है। दोस्तों अगर हम अभी इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर रिटर्न्स को देखें तो अगर आप 5,000 रुपये की भी एसआईपी इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं मंथली मोड में और 17% का रिटर्न जैसा कि अभी तक स्टार्टिंग से इस फंड ने दिया है, तो आगे फ्यूचर के हिसाब से भी हम उसी को पकड़ के चलते हैं कि 17% का अगर इस फंड में रिटर्न मिलता है और आप अपनी एसआईपी को 25 साल तक अगर चला लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ओवरऑल 15 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना है और एस्टिमेटेड जो रिटर्न्स आपको मिलेगा 2,24,98,359 रुपये का बन रहा है। और अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो टोटल आपका जो फंड वैल्यू बनेगा 2,39,98,359 का बन रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है, ज़बरदस्त रिटर्न है। सिर्फ 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अगर इसी तरीके से फंड फ्यूचर में भी परफॉर्म करता है तो आपको 2,40,00,000 रुपए का रिटर्न्स मिलता हुआ इस फंड के अंदर नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसे कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।